नमस्कार, जय श्याम। आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो है मैं नए प्रॉस्पेक्ट के लिए बना रहा हूँ, नए लोगों के लिए बना रहा हूँ। 90% लोग इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग जो है इस इंडस्ट्री में आते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। उसका मेन जो रीज़न है कि वो लोग जो है सलाह लेने के लिए अलग अलग लोगों के पास चले जाते हैं। जैसा ही हम किसी नए प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन करते हैं, अच्छे उनको जो नॉलेज देते हैं, नॉलेज देने के बाद उनको ये करना है, वो करना है, सब सिस्टम के बारे में हम जब बता देते हैं, तब लोगों का एक जो है मेन मिस्टेक क्या होता है, हमारे पास तो लोग सुन लेते हैं लेकिन वो क्या कर लेते हैं कि अपने भाई या दोस्त रिश्तेदार के पास जाके उनसे सलाह लेते हैं कि इस इंडस्ट्री के बारे में हमें क्या राय लेनी चाहिए, मैं करना चाहिए ना करना चाहिए। मैं एक बात आपको आपको क्वेश्चन करता हूँ, आप उस चीज़ को माइंड में थोड़ा सा विचार कीजिए। उस विचार करने के बाद मुझे आंसर दीजिए कि यदि हमें डॉक्टर होना है, यदि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो हमें किसके पास जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि हमें डॉक्टर बनना है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? तो दोस्तों, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस इंडस्ट्री में, उस नॉलेज में कौन सक्सेस है, उनसे पूछेंगे तो हमें उसकी राइट नॉलेज मिलेगी। यदि हमारा दोस्त ऑटो वाला है, हमारा बहुत करीब का दोस्त है, आपको डॉक्टर बनना है तो उसके पास जाके पूछ रहे हो आप कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मैं क्या करूं? तो क्या बोलेगा सर? आपको लगता है वो आपको अच्छी राय दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। वो बोलेगा कि डॉक्टर करने वाले लोग परेशान हो गए हैं, आज नौकरी नहीं है, डॉक्टर को जगह नहीं है, करोड़ लाख रुपए डाल के डॉक्टर लोग परेशान हो चुके हैं, तो रोज ऑटो चला, दिन के 200 रुपये कमा ले। दोस्तों, उसका कोई गलती नहीं है सर, आपके करीबी दोस्तों की कोई गलती नहीं है। गलती है तो आपकी है, क्योंकि आप गलत लोगों के पास, गलत इंसान के पास राय लेने चले गए कि मैं क्या करूं। तो ये आपको बात समझनी है कि हम इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में हम नॉलेज लेने के बाद हम अपने दोस्तों के से पूछेंगे तो वो दोस्त के पास भी बैड एक्सपीरियंस रह सकता है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनियों के नाम के ऊपर बहुत सारे स्कैम वाले कंपनियां आ गए हैं, आपको पता था। वो स्कैम वाले जो कंपनी है वो बहुत सारे लोगों को फंसा के चली गई है। हो सकता है कि आपका दोस्त भी उसमें एक बार फंस चुका होगा, तो उस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलेगा कि अरे यार, इस इंडस्ट्री में पैसे जाते हैं, चुप, आप पैसे डाल के मत फिरो, आप अपना अपना काम करो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिर्फ बेकार लोग जाते हैं। लेकिन एक्चुअली आप 70 साल की इसका जो रिपोर्ट देखोगे तो 70 साल से आपको गूगल पे मिलेगा कि इस इंडस्ट्री का जो है सिक्योरिटी सिस्टम है, सबसे मजबूत सिस्टम है। आपको इस इंडस्ट्री में रॉयल्टी इनकम जैसी इनकम आ सकती है। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह में अपने दादाजी परदादी जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था और मिल रहा है किसको? अभी थर्ड जनरेशन को ये बिजनेस मिल रहा है। थर्ड जनरेशन इस बिजनेस में एंजॉय कर रही है। एक्चुअली इंडस्ट्री इस तरीके की है दोस्तों, इसके बारे में हमें समझना और सीखना पड़ेगा। लेकिन आपको भी राइट डायरेक्शन और राइट नॉलेज के पास, लोगों के पास जाओगे तो इस इंडस्ट्री के बारे में आपको राइट जो है नॉलेज मिलेगा। यदि आप अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार के पास जाओगे तो इस इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग प्रकार की नॉलेज आपको मिलेगी, अलग अलग प्रकार की एक्सपीरियंस मिलेगी। कोई अच्छा भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में सही में जी रहा है, जो सक्सेस हुआ है, जिस इस इंडस्ट्री में उसको पैसे आ रहे हैं, कुछ तो उसकी इनकम है, दिखाने लायक इनकम है, तो आप उस इंसान से पूछोगे तो आपको राइट नॉलेज उस इंसान से मिलने वाली है। क्योंकि मेरे भाई, आप लोगों को बता दूं कि एक कॉलेज में, एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे मेरिट में नहीं आते, 100 के 100 बच्चे पास नहीं होते, तो उसमें से सिर्फ 20 या 30% बच्चे ही पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेगुलर कॉलेज किया है, रेगुलर पढ़ाई की है, हर सब्जेक्ट को उन्होंने देखा है। लेकिन कई सारे लोग जो ऐसे भी होते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, एडमिशन लगा के सिर्फ बोलते हैं कि मैंने 3 साल कॉलेज किया, मैंने 3 साल मेरे क्लास किया, लेकिन मेरे जो है विषय नहीं निकल पाए। क्या इसका मीनिंग ये होता है कि हमें स्कूल नहीं जाना है? इसका मीनिंग ये होता है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है? इसका मीनिंग ये होता है कि डिग्री लेके कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि उन लोगों का जो है बैड एक्सपीरियंस है, और उन लोगों ने सही सिस्टम से काम नहीं किया, उन लोगों ने इसको समझा नहीं है। तो इसी तरह से 80% 90% लोग हमें बाजार में मिलेंगे, वो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई नहीं की है, कब अपनी आईडी लगा के, कब अपनी रजिस्ट्रेशन लगा के इस इंडस्ट्री में छोड़े हैं, और वही एक बार बग 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 हमें बात कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये इंडस्ट्री वैसी है।
उन लोगों को जानना है, वो इंडस्ट्री को जानते हैं तो उन लोगों की इनकम हज़ारों लाखों रुपए रहती थी आज। लेकिन यही बात है कि वो जानते हैं, इस इंडस्ट्री को समझते नहीं है। जो इस इंडस्ट्री को समझता है उन लोगों की इनकम लाखों में है। हमारी आ रही है, आपकी हमारी आ रही है, हमारे अपलाइन की आ रही है, तो आपकी क्यों नहीं आ सकती? आपकी भी आएगी। लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में आपको समझना पड़ेगा। और 90% लोग अच्छे हो के भी कहीं पे फंसते हैं, तो इस चीज़ में फंसते हैं कि वो अपने अपने दोस्त रिश्तेदार के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं और वो सलाह उनको बुरी मिलती है और इस इंडस्ट्री के बारे में उनका जो है कनेक्शन टूट जाता है। तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में सीखिए, जानिए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, नॉलेज लीजिए, बाद में आइए, लेकिन लगन से आइए, लगन से लगिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए। मेरी जगह आप भी होगे, आपको भी लाखों की इनकम आएगी, आपको भी रॉयल्टी जैसी इनकम आएगी। यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को ये जो वीडियो है शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को ही पता चलेगा कि हमें किस लोगों से राय लेनी है, किन लोगों से बात करना है। इतने ही बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम।